नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे प्लेटिनम में स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कमेंट में बताएंगे। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ और खुश हैं। तो आज के सेशन में भी दोस्तों हम टॉप 30 जी के क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि इस सेशन को सबसे पहले तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख दें, रोजाना जी के जीएस अध्ययन करने के लिए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला सवाल की तरफ और जानते हैं पहला सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, पहला सवाल ये रहा। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विच विटामिन इज फाउंड इन लेमन्स एंड ऑरेंजेस? तो दोस्तों, कौन सा विटामिन पाया जाता है नींबू और संतरे में? तो दोस्तों, ये दोनों फल जो है खट्टे फल है, तो खट्टे फल में हमेशा विटामिन सी पाया जाता है। क्या होता है? विटामिन सी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगर ऐसे कभी पूछा जाता है कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होगा, तो खट्टे फल रहेगा, या तो आपको जवाब देना है आंवला। क्या है? आंवला जो है बहुत इसका सही जवाब होगा। आंवला भी खट्टा फल है, आंवला। ठीक है, इसका सही जवाब है। चलिए, अगला सवाल है। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? हु इज नोन एज फ्लाइंग सिख? दोस्तों, फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही जवाब होगा दोस्तों मिल्खा सिंह। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता है। ठीक है, फ्लाइंग सिख कहा जाता है। अगला सवाल है। इनमें से कौन सा श्वेत महाद्वीप कहा जाता है? श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द व्हाइट कॉन्टिनेंट? इनमें से कौन सा जो है महाद्वीप है दोस्तों, जो पृथ्वी में, कितने पृथ्वी में, हमारे पृथ्वी में जो है, सॉरी, 7 कॉन्टिनेंट है। कितने? 7 कॉन्टिनेंट है। तो उनमें से जो है श्वेत कॉन्टिनेंट कौन सा है? व्हाइट कॉन्टिनेंट जो है कौन सा है? तो सही जवाब होगा दोस्तों अंटार्कटिका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा अंटार्कटिका, इसका सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है। जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? जापान पर प्रथम परमाणु बम कब गिराया गया था? तो वेन वाज द फर्स्ट एटॉमिक बम ड्रॉपेड ऑन जापान? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए 1945 में। 1945 में। यदि किसी को, दोस्तों को, आपको याद है कि इसका पूरा डेट, तो आप लोग को कमेंट में बताएंगे कि कौन सा तारीख को। ठीक है, और यहाँ पे जो गिराया गया था बम था, उस बम का नाम क्या था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे देख। ठीक है, कौन सा बम था? इसको लिटिल बॉय या क्या वो था, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है दोस्तों। कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, आप सभी को इस सवाल का जवाब पता होना चाहिए। ठीक है, कथकली और मोहिनी अट्टम जो है किस राज्य का लोक नृत्य है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आप कहेंगे कि इनमें से कोई नहीं, ये तो केरल का होगा। ठीक है, आप कहेंगे ये तो केरल का होगा। तो ये यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? कथकली और मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों, लोक नृत्य तो है नहीं ये। कथकली और मोहिनी अट्टम लोक नृत्य नहीं है, ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, तो इसलिए इसका सही जवाब इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चंस में क्या पूछा गया है, इसलिए आपको क्वेश्चंस को भी सही तरीका से देखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, लाल बहादुर शास्त्री या जयप्रकाश नारायण? रविंद्रनाथ टैगोर, विनोबा भावे, लाल बहादुर शास्त्री, जयप्रकाश नारायण। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है विनोबा भावे। ठीक है, विनोबा भावे इसका सही जवाब है। अगला सवाल है दोस्तों। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भारत की पत्नी का नाम क्या है? पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भारत की पत्नी का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ भारत वाइफ इन द एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट? तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब मंडवी। ठीक है, मंडवी इसका सही जवाब है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला सवाल क्या है? सवाल है दोस्तों। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ब्रिटिश
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो सही जवाब होगा दोस्तों क्या, 1526 में, 1600 में, 1761 में और 1857 में। तो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। इस जो ये पानीपत की तीसरी युद्ध हुआ था, इसमें ये प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, ये प्रथम युद्ध हुआ था। तो सही जवाब होगा तो इसका ऑप्शन बी, 1600 में, ठीक है, 1600 इसका सही जवाब है। कमेंट करके बताएंगे इसका सही जवाब क्या है, ठीक है। चलो अगला सवाल है, हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? दोस्तों हल्दी जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो पौधे के अलग अलग पार्ट होते हैं, तो उसके कौन सा भाग में से? तो सही जवाब होगा दोस्तों ताना, ठीक है। हल्दी जो है जो हम लोग खाते हैं या करते हैं उसको क्या है, ताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन बी है। अगला सवाल है, मानव शरीर में प्रति मिनट कितने हृदय धड़कन होते हैं? जो है हमारा हृदय जो है कितनी बार धड़कता है, इसका सिंपल सा सवाल तो ये है, ठीक है। तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 70 से 72 बार, 70 से 72 बार। ज्यादातर आपको अगर विकल्प में देखने को मिलेगा तो 72 टाइम्स, ओके, 72 बार ही देखने को मिलता है। चलो अगला सवाल है, टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? हु वॉज द इन्वेटर इन्वर्टर ऑफ द टेलीफोन? इन्वेंटर, इन्वेंटर, ठीक है, इन्वेंटर ऑफ द टेलीफोन। तो टेलीफोन के आविष्कारक कौन थे? तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। और थॉमस एल्वा एडिसन ने जो है बल्ब बल्ब का आविष्कार किया था। अब ये दोनों को बताइएगा, ये किसने क्या आविष्कार किया है और इसने भी क्या आविष्कार किया, पता, ठीक। चलो सदाबहार वानु का दूसरा नाम क्या है? सदाबहार वानु का दूसरा नाम क्या है? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ एवरग्रीन फॉरेस्ट? तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन भी इसका सही जवाब है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। ऑप्शन सही, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सही जवाब होगा, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन कहा जाता है। और दोस्तों इसको और एक नाम से भी जाना जाता है, आपको उसको बताना है कि किस नाम से इसको, दूसरा नाम और क्या है और इसको क्या नाम है, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ स्थित है? वेयर इज इंदिरा गांधी लॉजिकल पार्क लोकेटेड? ठीक है, कहाँ यह लोकेटेड है, कहाँ स्थित है? तो सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए सही जवाब है विशाखापट्टनम। दोस्तों विशाखापट्टनम कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? अब अमरावती, ठीक है, अमरावती जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी है। अगला सवाल है, केनन शब्द किससे संबंधित है? केनन शब्द जो है किससे संबंधित है? व्हाट डज द वर्ड केनन रिफर टू? तो क्या सही जवाब होगा दोस्तों, स्नूकर, बियर्स, गोल्फ या हॉकी? तो बिलियर्ड्स, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा दोस्तों, बिलियर्ड्स से, ठीक है, इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? विच सेक्टर इज कॉल्ड द प्राइमरी सेक्टर? कौन सा क्षेत्र को कहा जाता है प्राइमरी सेक्टर? तो सही जवाब होगा कृषि क्षेत्र को। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, सब कृषि क्षेत्र को प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, यानी कि प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। अगला सवाल है, किस यंत्र का प्रयोग करके भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक? ठीक है, अर्थक्वेक जो है भूकंप को कहा देता है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है सिस्मोग्राफ, ठीक है, सिस्मोग्राफ इसका सही जवाब है। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? ठीक है, सिकंदर जो है भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सही जवाब होगा दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है 1326 ईसा पूर्व, ऑप्शन बी सही है। अगला सवाल है, मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों हमारे भारत में बहुत सारे
सूर्य मंदिर है, तो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है ये कहाँ स्थित है? वेयर इज द मोढेरा सन टेम्पल लोकेटेड? मोढेरा सूर्य मंदिर आपने सुना होगा, मोढेरा स्टेडियम या कोई इस तरह का सुना होंगे, तो आप ये कहाँ गौर करके जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। तो दोस्तों उड़ीसा में जो स्थित है उसका क्या है, उड़ीसा में स्थित है वो कोणार्क का सूर्य मंदिर है, तो इसका ऑप्शन तो ये सही नहीं होगा। बिहार में जो स्थित है सूर्य मंदिर वो है देव सूर्य मंदिर स्थित है, तो यहाँ पे इसका भी नहीं है सर, सही जवाब नहीं होगा। आंध्र प्रदेश में कौन सा सूर्य मंदिर स्थित है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, लेकिन इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, गुजरात में। ठीक है, तो आपको कभी पूछा जाएगा तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो उड़ीसा में स्थित है। मोढेरा सूर्य मंदिर कहाँ स्थित, तो गुजरात में स्थित है। और देव सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है, आपको बताना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों कोलार के खानों से किस धातु का उत्पादन होता है? कोलार एक जगह है, तो इस खानों से जो है मेन से, तो कौन सा धातु का उत्पादन होता है? तो सही जवाब क्या होगा? विच मेटल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द माइंस ऑफ कोलर? तो सही जवाब होगा तो आपने देखा होगा KGF, KGF, ठीक है, KGF। तो इसका फुल फॉर्म आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या होता है। तो यहाँ इसका सही जवाब होगा दोस्तों सोना, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है, सोना, कोलर गोल्ड फील्ड, ठीक है, इसका सही जवाब ऑप्शन डी है। अगला सवाल है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? हु गेव द स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट? ठीक है, किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक, जवाहरलाल नेहरू, लाला लाजपत राय या नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने? तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए। ऑप्शन इसका सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक इसका सही जवाब है। अगला सवाल है, राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? वेन इज नेशनल टूरिज्म डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? तो सही जवाब होगा दोस्तों क्या? सही जवाब क्या होगा? 25 जनवरी। 25 जनवरी इसका सही जवाब है, 25 जनवरी इसका सही जवाब है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो होगा दोस्तों 12 जनवरी, 12 जनवरी को युवा दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जयंती पर, स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है। 24 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस, बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस। और 31 जनवरी को मनाया जाता है, 31 जनवरी को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस, इंटरनेशनल जेबरा डे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जेबरा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों आपको कमेंट में बताना है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। चलिए, पंडित रविशंकर को किस वर्ष भारत रत्न मिला? इन विच ईयर डिड पंडित रविशंकर गेट भारत रत्न? ठीक है, भारत रत्न जो कब मिला था इसको? तो सबसे पहले तो आप बताइए दोस्तों, ये कमेंट में बताएंगे पंडित रविशंकर का संबंध जो है किससे है, ठीक है, ये कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो दोस्तों इसको मिला था भारत रत्न का जो है ऑप्शन डी 1999 में, 1999 में इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है दोस्तों, रिहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई है? रिहला पुस्तक जो है किस भाषा में लिखी गई है? इन विच लैंग्वेज इज द बुक रिहला रिटेन? तो कौन सा भाषा में लिखी गई है दोस्तों? अरबी, हिंदी, अंग्रेजी या उर्दू भाषा में? तो इसका सही जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अरबी भाषा में, अरबी भाषा में लिखी गई है ये जो है, ठीक है, अरबी भाषा में। और किसने लिखा था आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, किसने लिखा था, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए, प्रथम एशियाई खेलों में भारत का स्थान
क्या था, रैंक पूछ रहा है दोस्तों। व्हाट वाज इंडियाज पोजीशन इन दी फर्स्ट एशियन गेम्स, ठीक है। फर्स्ट एशियन गेम्स दोस्तों 1951 में हुई थी। 1951 में हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में, ठीक है, नई दिल्ली में हुई थी, नई दिल्ली में हुई थी इसकी। तो यहाँ पे भारत का पोजीशन क्या था, दूसरा था, क्या था, दूसरा था। और पहले स्थान पे जापान थे, कौन थे, जापान। जापान ने टोटल मेडल कितना लिया, 60 मेडल लेके गया था, ठीक है। और भारत ने कितने किया था, 50, ठीक है। आपको बताना है कि इसका सही। तो तीसरे स्थान पर कौन थे दोस्तों, आपको बताना है तीसरे स्थान पे कौन से देश थे, आपको बताना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। अगला सवाल है दोस्तों, हाथी संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था। हाथी संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था। वेन वाज द एलिफेंट कन्वर्सन प्रोजेक्ट स्टार्टेड, ठीक है। वेन वाज द एलिफेंट कन्वर्सन प्रोजेक्ट स्टार्टेड। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, हाथी संरक्षण संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था। इसको इसको एलिफेंट प्रोजेक्ट भी कहा जाता है दोस्तों, प्रोजेक्ट एलिफेंट भी कहा जाता है, ठीक है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 1992 में, 1992। चलिए अगला है, लोनी नदी मुख्य रूप से कितने राज्यों में बहती है। दोस्तों लोनी नदी जो है लवण रानी या सॉरी लवन, इस तरह का क्या होता है, इस तरह का मैं क्या जो याद नहीं आ रहा था, ठीक, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। इन हाउ मेनी स्टेट्स डज द लोनी रिवर मेनली फ्लो। तो कितने नदियों में बहती है, तो सही जवाब प्रमुख नदी तो दो, ऑप्शन दो, सॉरी ऑप्शन बी। और दो राज्यों में कौन कौन सा है, एक हो गया आपका राजस्थान, और एक हो गया राजस्थान, और दूसरा दूसरा हो गया आपका क्या, दूसरा हो गया आपका गुजरात, ठीक है। चलिए तो ये कहाँ से निकालती है दोस्तों, राजस्थान से। ये आपको देखना राजस्थान से बहती है, गुजरात में ये हो जाती है। चलिए ठीक है। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। खिलाफत आंदोलन की जो है, इसको तो मुझे पता नहीं है अभी तो वर्तमान में। तो चलिए दोस्तों, इसको आप इस सवाल का जवाब बताएंगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका आउट ऑफ सिलेबस हो गया। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत 1920, 1918, 1922, 1918, ऑप्शन भी याद है, ठीक है दोस्तों, बताएंगे इसको क्या होगा इसका सही। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है। वेन, ये गलत हो गया, नीचे वाला गलत है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा कहा जाता है, तो सही जवाब दोस्तों मंगल ग्रह, मंगल ग्रह गलत। इसका सही जवाब दोस्तों शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, विनस कहा जाता है, विनस कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। सूर्य क्या करा, शुक्र ग्रह को, यहाँ शुक्र ग्रह को विनस ग्रह कहा जाता है। और दोस्तों ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। और शुक्र ग्रह की बात करें तो इसका कोई उपग्रह नहीं है, जीरो है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की तरफ। दोस्तों अगला सवाल है, भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का नाम क्या है। व्हाट इज द नेम ऑफ द हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया, हाईएस्ट माउंटेन पीक इन इंडिया। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा माउंट गडविन ऑस्टिन, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। इसको K2 के नाम से भी जाना जाता है, क्या, K2 के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये दुनिया का दूसरा, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंची चोटी है। पहला क्या है, आप लोग को कमेंट सेक्शन में बताना है कि पहला जो है कौन सा स्थान में कौन आता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगला। इनमें से कौन सा शहर का केंद्र शासित प्रदेश है, कौन, इनमें से कौन सा शहर एक केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे पढ़ना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज अ ओनियन टेरेटरी, चोटी है, ठीक है। कौन सा शहर है दोस्तों, तो सही जवाब होगा दोस्तों चंडीगढ़। चंडीगढ़ जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, और इसकी राजधानी चंडीगढ़ की, केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी चंडीगढ़ ही है, को याद रखना है। तो चंडीगढ़ का कितने
केंद्र कितने क्या बोलेंगे, कितने जगहों का राजधानी है, तो आप बोल सकते हैं 3। पहला हो गया आपका हरियाणा का, हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ है, ठीक है, हरियाणा हो गया आपका हरियाणा। दूसरा हो गया आपका पंजाब, पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ ही है। और तीसरा जो है चंडीगढ़ की राजधानी भी चंडीगढ़ है, चंडीगढ़। तो आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों ये था अंतिम सवाल। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और दोस्तों ये वाला सवाल जो हम लोगों ने मैंने सिलेबस नहीं किया था, इस सवाल को जरूर से जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। इस सवाल का सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। चलिए, तो दोस्तों आज की इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।